हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आज शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। तो चलते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी एवं परिश्रमी हो, या अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, या सादा जीवन व्यतीत करता हो, या अपने विषय में प्रवीण हो। तो इसका सही आंसर वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। नंबर 2 की बात की जाए तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये स्कूल सबसे पहले जर्मनी में खोले गए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, ये विचार किसका था? रूसो का, या मरिया मॉन्टेसरी का, या मैकडूगल का, या टीपी नन का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये विचार था जो कि टीपी नन का था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अभिप्रेरणक एक भौतिक अवस्था है, या सहज अवस्था है, या नैसर्गिक अवस्था है, या मनोवैज्ञानिक अवस्था है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, या मनुष्य के व्यक्तित्व का, या छात्र एवं छात्राओं का। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्योंकि इससे समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है, विकास होता है। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, या उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, या हीनता पर उन्हें दंड को देकर, या उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? कि उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचारों को, या उच्च विचारों को, या आस्था को। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है, या इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, या इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, या इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो शिक्षण क्या है? एक कौशल है, या एक कला है, या एक क्रिया मात्रा है, या एक तपस्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये एक कौशल है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, या स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, या धार्मिक शिक्षा की। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो स्वयं अध्यापक के आदर्श एवं चरित्र की। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, या शिक्षा को रोजगार से संबंध करना, या शिक्षा द्वारा समान अवसर देना, या शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, ए नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है
शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन या शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, इसका 3 नंबर सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है या करता है तो आप उसे क्या कहेंगे? छात्र को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे या कहेंगी, या छात्र को चुप रहने के लिए कहेंगे, या स्वीकार कर लेंगे, या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे ताकि अपना सुधार हो सके आगे वाले दिन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो शिक्षण की परियोजना पद्धति पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होती है या शिक्षक पर केंद्रित होती है या प्रोजेक्ट पर केंद्रित होती है या बालक पर केंद्रित होती है? तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये होते ये सभी चीजें बालक पर केंद्रित। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास और विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग, या ये सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो ये सभी, तब हम सफल हो पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अध्यापक का वास्तविक कार्य है छात्रों को पढ़ाने में लगाना और छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, या छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना, या छात्रों की परीक्षा पास करने योग्य बनाना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? छात्रों को प्रतिभा व सर्वोन्मुखी विकास करना, इसका सही नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों की शिक्षा में ये अधिक आवश्यक है कि बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, बच्चों में सही आदतें डाली जाए, या बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, या बच्चों को सर्वांगीण विकास हो? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, डी नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने में दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, या पाठ्य पुस्तक विधि? तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये होगा भ्रमण विधि। अगले क्वेश्चन की बात की जाए। अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान, बालक कैसे सीखता है, बालक की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां, या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षक को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, या विद्यालय में से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, या राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए, या पूरे राष्ट्र के लिए एक जैसी विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, बी नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में से किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षक के उद्देश्यों को, या छात्रों की आवश्यकताओं या रुचियों एवं योग्यताओं को, या शिक्षण अनुसंधानों को, या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, ए और बी दोनों को ध्यान में रखना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका? परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन, अंत्याक्षरी का आयोजन, या ये सभी? तो ये सभी उसके अंदर करने पड़ेंगे। छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, या पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, या पूर्ण ज्ञान पर आधारित और उसे दोहराने वाला होना चाहिए, या ये सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, जिससे उसकी स्टडी में अधिक बदलाव आएगा। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये केवल एक आदर्श वाक्य है, या भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चल पाती, या ये वास्तविकता है क्योंकि शिशु की ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? संवाद विधि, दृश्य सर्वे विधि, या प्रोजेक्ट विधि, या पाठ्यपुस्तक विधि? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा सबसे कमजोर विधि पाठ्य पुस्तक विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, छात्रों का मनोरंजन हो, या छात्रों पर अतिरिक्त बोझ ना डालना? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, इसके लिए हमें प्रयत्न कार्य करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, या गैर सरकारी समितियों के हाथ में, या उपर्युक्त सभी के हाथ में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये गैर सरकारी समितियों के हाथ में। चलते हैं अगले की बात करते हैं क्वेश्चन के। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, या ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, या देश में साक्षरता बढ़ी है, या ये सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये सभी इसका सही आंसर होगा डी नंबर। चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? देखकर, सर्वे करके, सुनकर, पढ़कर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वे करके। खुद जब करेंगे तो हमें अच्छे तरीके से पता चलेगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा तभी सार्थक होगी जब हम खुद यानी छात्र केंद्रित होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज आपको शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड 30 क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो से कैसे लगे इस क्वेश्चन, और मोटिवेट स्टडी चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड जो नए दोस्त हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।